बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक एंड टॉपर्स एकेडमी। न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 7 का आइसोलेशन, पेज नंबर 246। केपीके का बुक को ओपन करें और न्यूमेरिकल नंबर 2 को पढ़ें अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। कहता है अ पेंडुलम क्लॉक कीप परफेक्ट टाइम at a location where the acceleration due to gravity is exactly 9.8 meter per second square. When the clock is moved to a higher altitude, it loses 80.0 second per day. Find the value of g at this new location. दो लोकेशन है, एक पे ये परफेक्टली करेक्ट टाइम देता है और दूसरे में ये 80.0 सेकंड पर डे ये लॉस होता है। तो वैल्यू ऑफ जी उधर कितना होगा वो हम मालूम करें। ठीक है, तो सपोज करें अब गिवन क्या है, पहले तो हम शुरुआत करते हैं गिवन से। टी आई ये इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम पीरियड है। टी एफ ये क्या है, फाइनल टाइम पीरियड। जी आई इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जी में लिखता हूँ, और जी एफ ये होगा फाइनल ग्रेविटी। कहता है फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा, ये तो रिड्यूस होता है 80 सेकंड पर डे। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले इसको हम फाइंड करते हैं कि टी एफ ये होगा इनिशियल टाइम पीरियड माइनस 80 पर डे, 80 सेकंड पर डे। तो जब 80 सेकंड हो गया, ये पर डे का मतलब क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड होगा, और इसको मल्टीप्लाई करें इनिशियल टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, तो इससे आ जाएगा क्या, सेकंड के साथ ख़त्म। इसको थोड़ा सा आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, टी आई को कॉमन करें तो ये आ जाएगा टी आई, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये होगा 1 माइनस ये होगा 80 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड, ये आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि इस इतना टाइम है मल्टीप्लाई बाई टी आई, इनिशियल टाइम इतना है। टी एफ का वैल्यू क्या आ गया, टी एफ का वैल्यू आ गया, इसको थोड़ा सा आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा 0.9990, ठीक है, 7 टी आई के बराबर होगा। अब इसके बराबर हो गया, ये हमारे पास टाइम पीरियड है फाइनल जो यहाँ पे कहता है। अब बेटर रिक्वायर्ड क्या है, मांग क्या रहा है, हमें तो ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो गिवन है ये क्या मांग रहा है। तो ये मांगता है कि जी एफ को मालूम करें, क्या मालूम करें, जी एफ को मालूम करें। तो चलो इसका जी एफ भी हम मालूम करते हैं। इनिशियल टाइम पीरियड ये बराबर है 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी आई, और टी एफ बराबर है किस चीज़ के, 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इंटू एफ। ये आप लगेंगे सोल्यूशन में। इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर स्मॉल ए, और इसको नाम दे रहे इक्वेशन नंबर स्मॉल बी। डिवाइड इक्वेशन स्मॉल ए ऑन बी, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन ए बाय इक्वेशन नंबर बी। तो क्या आ जाएगा, इससे आप लोगों के पास आ जाएगा कि टी आई डिवाइड बाई टी एफ ये बराबर है किस चीज़ के, जो फाइनल इक्वेशन है। बेटा जगह कम है इस वजह से मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोग खुद करें। जब ये दोनों डिवाइड कर 2 पाई के साथ ख़त्म, एल के साथ ख़त्म, यहाँ पे रह जाएगा जी एफ डिवाइड बाई, क्योंकि जी के साथ तो ये इनवर्स रिलेशन है, जी एफ डिवाइड बाई जी आई, और ये आएगा होल अंडर द रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेके ये अंडर रूट खत्म हो जाए, टी आई डिवाइड बाई टी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ डिवाइड बाई जी आई। अब मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो तो जी एफ है, तो हम कहते हैं टी आई डिवाइड बाई टी एफ
होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी इंटू आई। अब टी आई तो अपनी जगह पे और टी एफ का वैल्यू है कितना 0.9990 इंटू टी आई होल स्क्वायर। तो टी टी ख़त्म और ये इनिशियल कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा क्या 9.8181 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है किस चीज़ के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, जो मैं करता हूँ बस ये काफ़ी है, आप लोग क्या करें इसको एग्जाम के लिए देखें, बाकी को छोड़ लें। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो कौन सा है उसके तरफ जाते हैं। नंबर 3, calculate the length of second pendulum having time period of 2 seconds at plate where g is equal to at place प्लेट नहीं है, where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा गिवन क्या है, गिवन है टाइम पीरियड 2 सेकंड है और दूसरा जो गिवन है वो g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। कौन से फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग फार्मूला। तो आप लोग यहां पर लेके t इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी का इस्तेमाल हम करेंगे। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन, जब t इसके बराबर है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोग स्टेप वाइज करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई जी। जब ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो डिवीजन में होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई जी। एल को मालूम करता हूँ, जी यहाँ पे शिफ्ट होगा, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करें। जब आप इसमें वैल्यू पुट करें, टी का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर 9.8, ठीक है, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। इससे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.992 मीटर आ जाएगा, 0.992 या हम कहते हैं 0.9 मीटर, अगर इसको हम फर्दर क्या करते हैं राउंड अप करते हैं। तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 7 में क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, व्हाट इज इट फ्रीक्वेंसी। अगेन क्या मालूम करना है, सिंपल चीज़ें हैं, लेंथ मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो गिवन डेटा यही लिखेंगे आप, लेकिन जस्ट क्या चेंजेस करेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ पे टाइम 1 सेकंड है और g वही है जो वहाँ पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में भी फ़र्क है, रिक्वायर्ड में क्या है, एक तो हम मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी और दूसरा हम लेंगे क्या लेंथ। तो यहाँ पर क्या करें, सोल्यूशन पे आप लगे कि हमें तो पता है कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइड बाई जी, यही आप लोग करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, एल इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो इससे आंसर आ जाएगा 0.2489 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.25 मीटर आ गया। सेकंड नंबर जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर ए, सेकंड पार्ट में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, टाइम कितना है 1, तो 1 CPS, ठीक है, 1 CPS या हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर है
1 हर्ट्ज के। CPS का मतलब क्या है? साइकिल पर सेकंड। इसका मतलब है CPS, साइकिल पर सेकंड। ठीक हो गया, ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट, 800 ग्राम bodies vibrate SHM with amplitude of 0.30 meter. The restoring force is 60 Newton and the displacement is 0.30 meter. Find out time period, acceleration, velocity, kinetic energy, potential energy अगर डिस्प्लेसमेंट को हम 12 सेंटीमीटर पे लेके जाए तो क्या होगा। देखो गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे लेके एम्पलीट्यूड गिवन है जो हम अक्सर आर से डिनोट करते हैं या एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, 0.30 है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ये है 60 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, टी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ें फाइंड करना है, तो फाइंड करें। इंतहाई आसान है, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन है, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड हमें पता है, नंबर ए। टी को हम मालूम करते हैं, तो टी के लिए कौन सा फार्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो गिवन है और क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करें। तो कि हम किस तरह मालूम करें, बहुत आसान है। मास गिवन है 800 है, लेकिन हम के को मालूम करेंगे। फॉर के एफ इज इक्वल टू के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। वैल्यू पुट करें, कितना है 60 न्यूटन डिवाइडेड बाई एक्स कितना है 0.30 मीटर। इससे आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। आ गया, जो आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। जब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो आंसर इससे आ जाएगा, बेटा पुटिंग द वैल्यू, ये वैल्यू खुद पुट करें। ठीक है, जब वैल्यू पुट करें तो इससे आंसर आएगा 628 मल्टीप्लाई बाई 0.2 विच इज इक्वल टू 1.2565 सेकंड, या अकॉर्डिंग टू बुक हम आंसर निकालते हैं तो हम लिखते हैं 1.25 है, 65 है तो हम लिखते हैं 1.3 सेकंड आ गया। ये टाइम पीरियड आ गया। सेकंड बारी जो है वो है एक्सेलरेशन का। नंबर बी, हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स है और एफ इज इक्वल टू एम ए है, अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों को कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड हमने लिया है तो दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। यहाँ पर लिखें कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आएगा, के एक्स इज इक्वल टू एम एन टू ए, या ए इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई एम। के का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, एम का वैल्यू है। वैल्यू जब हम इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड नंबर पार्ट कौन सा है, थर्ड नंबर पार्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, एज वी नोटेड v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन हम कहते हैं v इज इक्वल टू आर, तो ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, 2 पाई एफ है, 2 पाई डिवाइड बाई टी होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होगा। जब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया नंबर सी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है किस चीज़ के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ओके,
और यहाँ पे होगा आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या हम लिखते हैं एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, आर इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? 0.3 एंड 0.12, मतलब ये 0.3 और इसका 12 से क्या आता है 0.12 आ जाता है। ये हमारे पास x है ना, डिस्प्लेसमेंट, अब वो तो एम्पलीट्यूड है। तो जब ये दोनों वैल्यू हम लगाए यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा क्या, देखो r इज इक्वल टू 0.3 और x इज इक्वल टू 0.12। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगाए तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.6 जूल आ जाएगा। नंबर लास्ट इसमें जो हम मालूम करते हैं वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स तो ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है। तो जब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं तो इससे आंसर आता है 144 जूल। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। टाइम पीरियड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हो, 1/t से निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 9 इन इक्वेशन इन चैप्टर नंबर 7। अब नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग if the equation of its position at any instant t is given by x is equal to 0.25 cos of pi divided by 8 into t. Find the displacement of the object after 2 seconds. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। किस तरह सिंपल है देखो, सोल्यूशन में नंबर फर्स्ट मैं मालूम करता हूँ एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड। लेकिन हमें एक चीज़ का पता है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट या r, ये बराबर है cos ऑफ ओमेगा t। ये हमें पता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो पता है। तो ये चीज़ इसके साथ कंपेयर करो, x इज इक्वल टू 0.25 cos और यहाँ पे आ गया पाई डिवाइड बाई 8 इंटू टी। ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब देखो x को x के साथ, x नॉट को x नॉट के साथ, नंबर ए कौन सा है, एम्पलीट्यूड है। बाय कंपैरिजन इक्वेशन 2 विद इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x नॉट इज इक्वल टू 0.25। ये आ गया, ये मैंने कंपेयर किया, x नॉट इज इक्वल टू 0.25। अब सेकंड नंबर में फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, तो क्या करना है, ये भी सिंपल है। इस चीज़ को कंपेयर करें, ओमेगा इज इक्वल टू 8 पाई है, ठीक है, एज यू नो है। बाय कंपैरिजन 2 to 1 ओमेगा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 8। जब ओमेगा इस चीज़ के बराबर हो गया तो ओमेगा बराबर हो किस चीज़ का है, 2/f के बराबर है कि नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू 2/f, तो पुट करें यहाँ पे, कंपेयर करें, 2/f इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 8। ये पाई पाई के साथ ख़त्म, f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16। ये क्या है, ये इसका आंसर है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब टाइम पीरियड मांग रहा है नंबर सी, तो टाइम पीरियड इसका उलट है, ये हर्ट्ज होगा या CPS। टाइम पीरियड क्या है, 1 डिवाइड बाई एफ, सो 1/1 16, इससे आएगा 16 सेकंड आ गया, ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सिर्फ इस एक इक्वेशन से आता है। अच्छा बेटा, ये MCQs में भी आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो ये हो गई न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस KPK बोर्ड का, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज चैप्टर नंबर 8 वेव्स। अल्लाह हाफिज़।